Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC-Economic syllabus. Before moving to the next unit, let us study certain important concepts. First is the classification of countries. The World Bank assigns the world's economies to four income groups: low, lower middle, upper, middle, and high income countries. The classifications are updated each year on July 1st and are based on GNI per capita in current USD using the Atlas method exchange rates. India is placed in lower middle income category with GNI per capita of USD 2100 approximate. बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड इकोनॉमीज को चार कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज करता है: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम. बेसिकली हर कंट्री की जीएनआई पर कैपिटा इन यूएस डॉलर्स मेजर की जाती है यूजिंग द एक्सचेंज रेट, एटलस मेथड एक्सचेंज रेट. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इंडिया की जो जीएनआई पर कैपिटा है वो अराउंड 2100 यूएस डॉलर्स है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी फॉल इन दिस कैटेगरी, दैट इज लोअर मिडिल इनकम ग्रुप. अगर 12,535 यूएस डॉलर से ज़्यादा है किसी कंट्री की जीएनआई पर कैपिटा तो इट विल बी हाई इनकम इकोनॉमी और कंट्री. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कंसेप्ट इज कुजनेट्स हाइपोथेसिस. कुजनेट हाइपोथेसिस ये कहता है कि देयर इज एन इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटीज एंड रियल पर कैपिटा इनकम. सो दिस इज द इन्वर्टेड यू एज वी कैन सी. This is the inequality on y-axis and per capita income on x-axis. जैसे जैसे per capita income बढ़ रही है तो पहले तो inequality बढ़ती है and after some time जैसे per capita income और ज़्यादा बढ़ती है then inequality starts to fall. Basically कुजनेट ने क्या किया, उसने inequality के पैरामीटर्स और पर कैपिटा इनकम के पैरामीटर्स डिफरेंट कंट्रीज के प्लॉट किए और जब उसने प्लॉट किया देन ही फाउंड दैट देयर इज एन इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. सो दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा. इनइक्वालिटी को जिनी कोफिशिएंट से मेजर करते हैं एंड वी विल स्टडी दिस कंसेप्ट इन डिटेल इन अनदर लेक्चर. सो इस इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप के पीछे का रीज़न क्या है? सो लेट अस स्टडी द रीजंस. रीजन इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट. As the per capita income increases, government revenue from indirect and direct taxes increases, which leads to increase in development expenditure. Initially, countries with low per capita income cannot provide basic amenities such as good nutrition, health, education facility to the poor people of their country, whereas rich has access to all these basic amenities. Thus, the children of the poor remain poor and the rich gets richer. चलिए इसको डिटेल में समझते हैं. किसी कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम कम होगी दैट मीन्स उस कंट्री के अंदर जो टैक्स कलेक्शन होगा वो भी वीक होगा, लो होगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है इनकम टैक्स. वी विल स्टडी दीज टैक्सेस इन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट लेटर ऑन, बट आप अभी तक सिर्फ यही याद रखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर एग्जाम्पल जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स. क्योंकि इस कंट्री की या किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है इसलिए वहाँ पे टैक्स कलेक्शन भी कम होगा, जिस कारण से गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी लो होगा. तो गवर्नमेंट हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी. इस कारण से जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो पुअर लोग हैं, दे कुड नॉट गेट द बेसिक अमेनिटीज, द बेसिक फैसिलिटीज़. उनकी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव नहीं हो पाती है. Whereas rich people, by the virtue of being rich, they have access to all these amenities. Therefore, the rich gets richer and the poor remains poor. और इससे inequality भी बढ़ती है. तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ये जो inequality है ये भी बढ़ती जाएगी. रिच और पुअर का जो डिफरेंस है ये भी और इंक्रीज होता जाएगा. बट एक टाइम ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट के पास इनफ रिसोर्सेज होंगे टू अंडरटेक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और जब ऐसा होगा देन द अंडर प्रिविलेज एंड पुअर पीपल विल ऑल्सो गेट द बेसिक अम्यूनिटीज. They will also be get themselves new skills, new job opportunities through good and quality education. तो इसके कारण जो रिच और पुअर का डिफरेंस है वो कम होता जाएगा और इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जबकि पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होगी.
सो लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, फर्स्ट इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है, उसके बाद इनइक्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। ये जो इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप है, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में भी यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप होती है। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इंक्रीज होता है। सो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, दिस वन इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, एंड दिस वन पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, द इकोनॉमीज विच आर डोमिनेटेड बाय द सर्विस सेक्टर, एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, पहले तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है और उस एक टाइम के बाद डिग्रेडेशन कम हो जाता है, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, देयरफॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो व्हाट आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज? हम ये टर्म यूज करते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है? Since 1971, the United Nations has recognized least developed countries as a category of states that are deemed highly disadvantaged in their economic development process. कौन सी कंट्री LDC है या नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है, एंड दिस हैज़ बीन डन सिंस 1971. At present, there are 46 LDCs which comprise around 12% of the world population. The list of LDCs is reviewed every 3 years by United Nations Economic and Social Council in the light of recommendations by the Committee for Development Policy. Basically जो list है, this list is reviewed every 3 years. कुछ countries को include किया जाता है, कुछ countries को exclude किया जाता है, and this list is released by United Nations Economic and Social Council. You should remember this. It may be asked in prelims, and it decides on the basis of Committee for Development Policy. Now, what is the criteria used to determine which country is least developed and which country is not least developed? So there are 3 criteria which are used. First is the per capita income, second is the human assets, and third is the economic vulnerability. Per capita income जो है वो gross national income per capita के basis पे मेजर की जाती है। ह्यूमन एसेट्स जो है दे आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ, स्कूल एनरोलमेंट एंड लिटरेसी रेशियोज और इंडिकेटर्स। और जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है वो डिफरेंट इंडिकेटर से मेजर की जाती है कि भाई कंट्री कितनी स्मॉल है, हाउ मच द कंट्री इज़ फार फ्रॉम द सी, उसकी रिमोटनेस कितनी है, कंट्री ट्रेड रिलेटेड शॉक्स को एब्जॉर्ब कर भी सकती है नहीं, मतलब कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट, एक्सपोर्ट तो नहीं कर पाएगी, बट इज़ द कंट्री वेरी मच इम्पोर्ट डिपेंडेंट, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर टू शॉक्स। बेसिकली इकोनॉमी में जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो मेजर की जाती है थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स। हमें इंडिकेटर्स याद होने नहीं चाहिए, बट वी शुड नो कि 3 क्राइटेरिया होते हैं, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन एसेट्स एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। बस ये 3 याद होने चाहिए। नाउ LDC स्टेटस मिलने के क्या फ़ायदे हैं? द कंसेशंस associated with LDC status. LDCs कंट्रीज को कुछ फ़ायदे मिलते हैं, and these are the concessions which they get. Concession in term of development financing, multilateral trading system and technical assistance. LDC को जो वर्ल्ड बैंक है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जो लोन्स और ग्रांट मिलता है, ग्रांट्स तो फ्री में मिल जाते हैं और जो लोन्स है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है। साथ ही साथ इनको प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिलती है। इसका मतलब ये है कि इन कंट्रीज़ में कुछ प्रोडक्ट्स बनते होंगे और ये उनको एक्सपोर्ट भी करते होंगे, तो USA, यूरोप जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इनको प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिल जाती है इनके प्रोडक्ट्स को। एंड द थर्ड वन इज़ द टेक्निकल असिस्टेंस। इनको टेक्निकल नो हाउ और असिस्टेंस भी दी जाती है बाय डेवलप्ड कंट्रीज़। वी शुड नो द कंसेप्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि हम कंट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं इन जनरल in 3 categories: developed countries, underdeveloped or developing or third world countries, and the least developed countries. Developed countries like USA, Canada, Australia, Western European nations who rank high in terms of various indicators of economic development. The second category is underdeveloped or developing or third world countries. For example, India. India is a developing country, underdeveloped भी बोल सकते हैं, and third world countries. Now what are these third world countries?
Now, this third world is associated with the non-alignment movement. Basically, after World War II, the countries were divided into two blocks. One block led by USA and the other block led by रशिया, यूएसएसआर। और वो कंट्रीज जिन्होंने इन दोनों ब्लॉक्स में से, इन दोनों कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर में से किसी को भी चूज नहीं किया, दे रिमेन नॉन अलाइंड, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा गया। एंड दीज कंट्रीज are mostly underdeveloped and developing. And the third category is least developed countries, and this status is given by the United Nations, which we have discussed earlier.